नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगदान एकेडमी में। और हमारा लक्ष्य है कि हम आपकी सफलता में अपना योगदान सुनिश्चित करें। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और परीक्षा धाम सीरीज़ का करते हैं 43rd चैप्टर, जो कि है जनजातीय व्यक्तित्व एवं स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। तो जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं ना, तो अक्सर क्या करते हैं, बड़े बड़े शहरों की और बड़े बड़े नेताओं के नाम लेते हैं, लेकिन असली संघर्ष उन जंगलों में, उन पहाड़ियों में भी लड़ा गया है जहां जनजातीय समाज ने अपनी पहचान और आज़ादी के लिए अद्भुत साहस दिखाया है। तो जो मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व न केवल अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि उन्होंने अपनी संस्कृति, जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आज हम उन वीरों के लिए उनके योगदान को समझेंगे और इतिहास में कम लिखे गए लेकिन जिनका महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे जो भी इतिहास से संबंधित हैं, फिर कला संस्कृति से संबंधित है, राजनीति से संबंधित हैं और अन्य व्यक्तित्व हैं। तो इतिहास से संबंधित जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं, तो उनसे शुरू करते हैं। उसमें पहला नाम आता है संग्राम शाह का। तो जो संग्राम शाह थे, उनका वास्तविक नाम है अमर दास, जो अर्जुन दास का पुत्र था, या फिर अर्जुन दास के ये पुत्र थे। अहमद दास थे ना, जो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने रायसेन विजय जब उनकी हुई थी, तो उनको सहायता देने के लिए संग्राम शाह की उपाधि इनको मिली थी। तो किसने दी थी? बहादुर शाह रायसेन विजय पर गुजरात के शासक ने इनको उपाधि दी थी। किसकी? संग्राम शाह की। ये गोंड राज के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अब आप मुझको विश्वास मानिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ना जो भी ये साम्राज्य और राज्य हैं, तो उनके संस्थापक से और लास्ट रूलर से पूछे जाते हैं। तो गोंड साम्राज्य के जो है ना वास्तविक संस्थापक कौन है? संग्राम शाह जी हैं। इन्होंने रस रत्नमाला की रचना की। इनकी पुस्तक को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, रस रत्नमाला। फिर रानी दुर्गावती आती हैं। तो जन्म इनका अक्टूबर 1524 को होता है, उत्तर प्रदेश के बांदा में होता है। इनके पिता का नाम क्या था? शालीवाहन इनके पिता का नाम था। और विवाह गोंड शासक दलपत शाह से इनका विवाह हुआ था। 2024 में रानी दुर्गावती की ना 500वीं जयंती मनाई गई थी। तो इस पर अन्न प्रोत्साहन योजना और जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक में इसकी पहल की गई थी। तो ठीक है, ये हो गया रानी दुर्गावती। अब खाज्या नायक आते हैं। तो खाज्या नायक का जन्म वर्ष 1830 में होता है। कहाँ पे? निमाड़ में हुआ है। खाज्या नायक ने अंग्रेज़ों की नौकरी छोड़कर भीमा नायक के साथ भीलों की टोलियों में संगठित हो गए थे। अब देखो, इन्होंने ना खाज्या नायक ने खाज्या और भीमा नायक थे, इनकी जोड़ी 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने बहुत लड़ाई और युद्ध छेड़ दिया था। तो इसमें कर्नल आउट्रम थे, जो खाज्या को बंदी बनाकर इनकी हत्या कर दी थी। तो किसने खाज्या को बंदी बनाकर हत्या की, मारा? तो ये है कर्नल आउट्रम। और ये किस क्षेत्र के थे? तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, इतना आपको अब पता होना चाहिए। अगर आप इस चैप्टर तक पहुंच गए हैं तो आपने पीछे के चैप्टर्स पढ़े होंगे जनजाति वाले। अब देखते हैं भीमा नायक। भीमा नायक कहाँ के थे? सबसे पहले याद रखो कि ये बड़वानी के थे। अब इनका जन्म कब हुआ है? 1840 में हुआ है। बड़वानी ज़िले में पंचमोहाली गांव में इनका जन्म हुआ है। ये 1857 में इन्होंने सेंधवा बड़वानी से विद्रोह किया था। गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सज़ा देकर इनको पोर्ट ब्लेयर में भेजा गया। अब उधर का नाम हो गया है श्रीविजयपुरम, भेज दिया गया था इनको। कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी वहाँ पे। किसकी? भीमा नायक की। आप देख पा रहे हैं, इनका चित्र बनाया गया है। अब आते हैं टांट्या भील। तो टांट्या भील ना इनका जन्म हुआ था 1840 में या 42 में, खंडवा ज़िले के हैं। तो सबसे पहले तो आप क्षेत्र याद रखेंगे, ये कहाँ के हैं? खंडवा ज़िले के हैं। और पधाना तहसील बड़दा ग्राम में हुआ था इनका। इनका अन्य नाम है टंडरा तांतिया था। इन्हें इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। ठीक है, टांट्या भील को इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। टांट्या भील को अंग्रेज़ों द्वारा 1889 में फांसी दे दी गई है।
अब इनके सम्मान में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांट्या मामा रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो सीताराम कंवर, तो सीताराम कंवर निवाड़ क्षेत्र के बड़वानी जिले से संबंधित है और इन्होंने 1857 में नर्मदा नदी के में दक्षिण में होलकर रियासत के साथ मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किया। किसने? सीताराम कंवर ने। शंकर शाह, तो शंकर शाह युद्ध कला में पारंगत होने के साथ साथ काव्य रचना में भी निपुण थे। अब 1857 में कैप्टन क्लार्क शंकर शाह और उनके पुत्र जो है ना रघुनाथ शाह, उनको बंदी बनाकर दोनों को तोपों से उड़वा दिया गया था, शंकर शाह को और जो रघुनाथ शाह थे। तो ये एक बहुत दर्दनाक घटना थी और ये क्रूरता दिखाती है कि किस प्रकार से क्रूरता दिखाकर इनके साथ ये हर्ष किया गया। अब इनके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने 2022 में छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय नाम कर दिया था। अब आते हैं रानी कमलापति पे। तो जो रानी कमलापति थी वो सीहोर के सलकनपुर रियासत में इनका जन्म हुआ था और विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह से हुआ था। तो एक एक पॉइंट में बहुत शॉर्ट में इंफॉर्मेशन लिखी और हर पॉइंटर्स इम्पॉर्टेंट है। तो जन्म याद रखो, किसके साथ विवाह हुआ? निज़ाम शाह के साथ विवाह हुआ, ये याद रखो। अब 1702 में निज़ाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण भोपाल तालाब के किनारे करवाया था। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जो है ना हबीबगंज भोपाल में, तो ये अंतिम गोंड शासिका कमलापति के नाम पे जाना जाता है। तो इसको कमलापति, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बोलते हैं। अब हम अगला देखते हैं गंजन सिंह कोरकू। तो जो गंजन सिंह कोरकू का जन्म हुआ था ये बैतूल में हुआ था, बैतूल के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में हुआ था। अब अगस्त 1930 में ना घोड़ा डोंगरी जो बैतूल जंगल सत्याग्रह था उसका नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया था। अब इनके साथ कौन थे? बंजारी सिंह कोरकू थे और इनका सहयोग किया था इन्होंने और अपने प्राणों का बलिदान भी दिया था। अभी हमें ये पढ़ने में सब छोटी छोटी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन इन्हीं सब लोगों के योगदान के कारण आज हम इतने स्वतंत्र हैं। राजा भभूत सिंह, तो राजा भभूत सिंह कौन थे? ये कोरकू और गोंड जनजाति ने 1857 की क्रांति के दौरान सतपुड़ा पचमढ़ी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। तो आप याद रखेंगे किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था? सतपुड़ा पचमढ़ी क्षेत्र का। भभूत सिंह नर्मदापुरम जिले के हर्राकोट के जागीरदार थे। इन्हें नर्मदापुरम का शिवाजी महाराज भी कहा जाता है। तो नर्मदापुरम का शिवाजी महाराज कौन है? राजा भभूत सिंह। ये आप देख पा रहे हैं इनके आंखों में क्रोध। फिर 3 जून 2025 को इनकी कर्मस्थली जो पचमढ़ी में मध्य प्रदेश में था पे मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया गया था। अब देखते हैं बादल भोई। तो बादल भोई का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो ये छिंदवाड़ा में हुआ है। डुंगरिया जिला छिंदवाड़ा में 1845 में इनका जन्म होता है और मध्य प्रदेश में बादल भोई की तरह भीमा भोई और हुल्ली भोई भी महान संग्राम सेनानी थे। अब जो इनके नाम पे ना एक आदिवासी संग्रहालय का नाम पड़ा है और वो कहाँ पे है? वो छिंदवाड़ा में है। बादल भोई ने 1930 में जंगल सत्याग्रह के दौरान रामाकोना जंगल कानून तोड़ने के लिए मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ये बादल भोई छिंदवाड़ा क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इनका योगदान रहा। अब अगला देखते हैं हम भोई समुदाय के बारे में। जो बादल भोई देखी ना वैसे ही भोई समुदाय के बारे में। तो छिंदवाड़ा जिले में भोई समुदाय 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो भोई समुदाय के प्रमुख व्यक्तित्व कौन से हैं? इमारत भोई उर्पति। अब हम अभी तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम इनका योगदान था। तो एक बार हम अच्छे से इनके नाम पढ़ के इनको सराहनीकार से इनकी प्रेरणा ले सकते हैं। तो इमारत भोई उर्पति, सहारा भोई, अमरू भोई, झंका भोई, टापरू भोई, फिर लोटिया भोई, लोटिया ग्राम का है, और फिर इमारत भोई कोड़ा वाला मीराकोट ग्राम तामिया से थे। तो ये भोई समुदाय के योगदान हो गए। अब देखते हैं मंशु ओझा।
तो मंशू ओझा भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल में घोड़ा डोंगरी में मंशू ओझा ने भाग लिया था। अब अन्य व्यक्तित्व भी हैं तो रघुनाथ सिंह मंडलोई निमाड़ क्षेत्र से थे, भगोजी नायक एवं काजर से सतपुड़ा बिंदी क्षेत्र से थे, रानी फूल कुंवर गोंड गढ़मंडला क्षेत्र से थी वो, फिर विष्णु सिंह उइके शाहपुर बैतूल क्षेत्र से थे, वीर सुरेंद्र साय संबलपुर क्षेत्र से, झलकारी देवी और राजा ढेलन शाह थे नरसिंहपुर क्षेत्र से थे, और मुड्डे बाई थी ये टूरिया क्षेत्र से। इसके अलावा स्वतंत्रता के संबंधित व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए हमने जो इसमें 1857 का टॉपिक है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट में हमने किया है, आप उधर पे जाके वीडियोस देखें और अपने सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। अब देखिए हमने इतिहास के क्षेत्र में देखा, दूसरा हम देखते हैं कला एवं संस्कृति से संबंधित जनजाति व्यक्तित्व। तो इसमें पहला नाम आता है, हम इतने व्यक्तित्व देखेंगे, इनमें पहला नाम आता है पेमा फात्या भील का। तो अलीराजपुर ज़िले से थे, पिथौरा चित्रकला इनकी फेमस है और ये चित्रकार हैं। देखो हाईलाइटेड बहुत अच्छे से याद रखना, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है और आगे हम सारे वीडियोस बना रहे हैं, सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं, तो आप भी अपना सपोर्ट दें, कम से कम सब्सक्राइब करें चैनल को और पढ़ते जाएं। अब 2017 में इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान प्रदान किया गया इनको, और 2020 में इनका निधन हो गया। तो पेमा फात्या अलीराजपुर पिथौरा चित्रकला चित्रकार थे। भूरी बाई झाबुआ क्षेत्र से थी और इनके पिटोल गांव में इनका जन्म हुआ था। अब इन्होंने भील चित्रकला में पिथौरा चित्रकला के लिए बहुत प्रसिद्ध थी और 26 जनवरी 2021 को इनको भी पद्मश्री मिला था। फिर देखते हैं दुर्गा बाई व्याम। तो ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिला में इनका जन्म हुआ था। ये गोंड और डिगना चित्रकला के लिए फेमस थी। 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, याद रखिएगा दुर्गा बाई व्याम जी को। फिर जोधैया बाई आती हैं, तो जोधैया बाई बैगा, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं जोधैया बैगैया। तो ये जोधैया कौन थे? उमरिया जिले से थी। बैगा चित्रकार हैं। 2023 में इनको पद्मश्री मिला है और इनका निधन हो गया 2024 में, 15 दिसंबर 2024 में। अब आते हैं जनगढ़ सिंह श्याम प्रधान। तो ये डिंडौरी जिले के पाटनगढ़ में इनका जन्म हुआ था। पाटनगढ़ को क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं चित्रकारों का गांव बोलते हैं। तो जनगढ़ श्याम क्या गोंड चित्रकला से संबंधित हैं। इन्हें जनगढ़ कलम नामक भारतीय चित्रकला का श्रेय दिया जाता है। अब इन्होंने कागज और कैनवास के प्रयोग करने वाले पहले गोंड कलाकार हैं। तो कागज, पहले तो ये और भी चीज़ों पे बनाते होंगे, लेकिन इन्होंने पहली बार कागज पे और कैनवास पे बनाया। फिर आता है अर्जुन सिंह धुर्वे। तो डिंडोरी जिले में अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा जनजाति के थे। परधौनी नृत्य के लिए इनका प्रसिद्धि प्राप्त है इनको। अब 2022 में इनको पद्मश्री सम्मान मिला और ये बैगा जनजाति के थे, अर्जुन सिंह धुर्वे। अब अगले देखते हैं हम राजनीति से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्वों को। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला नाम आता है नरेश चंद्र सिंह जी का। तो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, कौन से? नरेश चंद्र सिंह जी। यह छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ रियासत से संबंधित हैं और ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पे रहे हैं 1969 में। तो आप याद रखेंगे इनको, नरेश चंद्र सिंह जी को, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं ये पहले। फिर दिलीप सिंह भूरिया। तो इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, भूरिया कमेटी, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ था। यह पूर्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, कौन? दिलीप सिंह भूरिया। फिर कांतिलाल भूरिया आते हैं। तो ये झाबुआ में 1 जून और 1950 को इनका जन्म हुआ था। झाबुआ रतलाम लोकसभा से ये निर्वाचित हो चुके हैं और 2009 में इन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में भी शामिल किया है, कांतिलाल भूरिया जी को। अगला देखते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जी। तो ये आप देख पा रहे हैं इनकी चित्र, फग्गन सिंह कुलस्ते जी का। इनका जन्म हुआ है बारबाती मंडला में। मंडला से 7 बार ये लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राज्य इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्री भी बन चुके हैं। इधर पे ईयर मेंशन है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है ईयर। फिर जमुना देवी। तो जन्म इनका हुआ था शारदापुर जिले धार में। 1998 में मध्य प्रदेश में पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही है ये,
और 2003 में पहली बार महिला विपक्ष की नेता भी जमुना देवी जी बनी हैं। ठीक है। फिर अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर बापा। तो अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर बापा जो भावनगर में जन्मे हैं, आदिवासियों के मसीहा कहा जाता है। तो ये सिंगल लाइन फैक्ट है, ऐसा ही पूछा जा सकता है पेपर में कि आदिवासियों का मसीहा कौन है। तो अमृतलाल विट्ठललाल ठक्कर बापा जी हैं। इन्होंने जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया है। संविधान सभा के सदस्य थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई गई थी, ये उसके भी सदस्य रहे हैं। कौन? अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर बाबा। फिर बलेश्वर दयाल। तो मामा बलेश्वर दयाल जन्म उत्तर प्रदेश इटावा में इनका हुआ है। कर्मस्थली इनकी झाबुआ है। तो जन्म तो यूपी में हुआ है लेकिन काम इन्होंने झाबुआ में किया है। बालेश्वर बाबा को इनको समाज सेवी नेता और भीलों का गांधी भी कहा जाता है। बालेश्वर दयाल जी को भीलों का गांधी। इनका निधन कब हुआ था? तो 1998 में इनका निधन हुआ था। अब देखें आखिरी पार्ट इसका, मध्य प्रदेश में जनजातीय लोक एवं अन्य कलाकार एक नज़र में। तो हम ये सारा पढ़ चुके हैं, बस आपके लिए एक हाईलाइटेड चार्ट है जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो भूरीबाई पिथौरा चित्रकला से रिलेटेड हैं, जिला इनका झाबुआ है। 26 जनवरी को इनको 2021 में पद्म श्री मिला है। फिर दुर्गाबाई व्याम गोंड डिंगना चित्रकला डिंडौरी से हैं, 2022 में पद्मश्री। तीजनबाई पंडवानी गीत दुर्ग से हैं। फिर जोधैया बाई बैगा चित्रकला उमरिया से हैं, जोधैया बैगैया। बत्तोबाई गुड़िया शिल्पकला ग्वालियर। सूरजबाई खांडे भरथरी गायिका हैं जो कि बिलासपुर की थी। असगरी बाई, अब देखो कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से 3 मध्य प्रदेश की दे देंगे और 1 ये दे देंगे, तो फिर हमें एलिमिनेट करना होगा। फिर असगरी बाई आती है, संगीतकार हैं, बीजावर छतरपुर की। अर्जुन सिंह धुर्वे हैं, परधौनी नृत्य बैगा नृत्य के डिंडौरी के। राम सहाय पांडे राई नृत्य सागर। अब देखिए मैं स्पीड में पढ़ रही हूँ लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रहा है आप पॉज करके 5-5 याद करो फिर आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं बार बार रिपीट करके आपको बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे डाइवर्स पॉपुलेशन है जो वीडियो को देख रही है, बहुत सारे लोगों को याद है। जिनको याद नहीं है वो वापस बैक करके वापस से देखो, वापस बैक करके वापस देखो। फिर मोहम्मद बिलाल खत्री एम्ब्रॉयडरी बाग प्रिंट धार का। शांति परमार गुड़िया शिल्प झाबुआ की है। रमेश परमार है गुड़िया शिल्प झाबुआ के। फिर आनंद सिंह श्याम कौन चित्रकला डिंडौरी के हैं। सुभाष अमलियार भील चित्रकला झाबुआ के हैं ये। अब देखो धनैया बाई याद रखना है गोंड चित्रकला की। कलावती श्याम गोंड चित्रकला की हो गई। अब लहरी बाई जो हैं उनको मोटा नाच संरक्षक बोलते हैं, डिंडौरी की हैं। इनको मिलेट क्वीन के नाम से जाना जाता है। जिनोम पादप जिनोम संरक्षक पुरस्कार इनको मिला है 2021-22 में। फिर कालूराम बामनिया भजन गायन के लिए देवास में 2024 में पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं। ओम प्रकाश शर्मा आते हैं माच नाट्य कला के लिए, ओम प्रकाश शर्मा। फिर आते हैं नंद कुशिया श्याम गोंड भित्ति चित्रकार हैं जो कि अहिल्या सम्मान इनको 2023 में प्राप्त हुआ है। शावनी बाई बैगा चित्रकार हैं डिंडौरी की। बलदेव बागमोरे भरेवा शिल्पकार हैं बैतूल के। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 से इनको सम्मानित किया गया है। हरचंदन सिंह भट्टी ये कला वास्तुकार हैं, जनजातीय संग्रहालय के लिए आदिवासी परिवेश के डिज़ाइनर हैं। इनको 2025 में पुरस्कार मिला है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये करंट का भी एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि हरचंदन सिंह भट्टी किससे रिलेटेड हैं। तो ये एक डिज़ाइनर है जिनको पद्मश्री मिला है 2025 में। तो इसी तरह हमने देख लिया है ये पूरा चैप्टर, और पूरा चैप्टर ही सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन तो हर साल बनता ही और है कि 2 भी बन सके। तो आप आगे से इसको बार बार रिवाइज करिए, हमारे साथ बने रहिए। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।